हम लोग 8वें श्लोका में थे। आप लोग अगर कुछ लोग चाहें तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, कंफर्टेबल है तो। या मैं श्लोका रिपीट करता हूँ, आप लोग मेरे पीछे एक लाइन बोलता हूँ, एक लाइन आप लोग बोल सकते हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय कृपश्च सिमितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सौमदत्तिस्तथैव च। So there are personalities like you, Bhishma, Karna, Kripa, Ashwathama, Vikarna, and son of Somdatta, called Bhurishra, were always victorious in battle. तो अभी तक हमने यहाँ तक देखा था कि द्रोणाचार्य कैसे, सॉरी, दुर्योधन कैसे अपनी आर्मी के बारे में बता रहे हैं, राइट? तो इसके पहले उन्होंने पांडवों की आर्मी के बारे में बताया कि पांडवों के साइड से कौन कौन है। अभी इस श्लोक से वो हमारे साइड, उनको उसके साइड में कौन कौन है, तो उन्होंने बताया आप हो, द्रोणाचार्य से बातें कर रहे हैं, फिर भीष्म है, कर्ण है, कृपा है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है। तो विकर्ण का हमने डिस्कशन किया था, उसने लास्ट टाइम क्यों स्पेशली नाम लिया, राइट? और भूरिश्वा, सोमदत्ता, इन सब का ये श्लोक में नाम लिया। प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि कौन कौन है। जैसे विकर्ण के बारे में बताते हैं, वो दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है, सोमदत्त भूरिश्वा सन ऑफ बाहिलकास उनके हैं, तो कर्ण, ये सब प्रभुपाद थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। तो आज के सेशन में हम थोड़ा फास्ट जाएंगे, तो काफी कुछ सेशन हमारे पुराने इसमें ना टाइम में हमने काफी स्टोरीज देखे थे, तो आज थोड़ा भगवत गीता भी हम आगे पढ़ेंगे। टेक्स्ट 9 में क्या बोल रहे हैं? अन्य च बहवा शूरा मदर्ते तत्त्वजीविता अन्य च बहवः शूरा मदर्थे तत्त्वजीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। हाँ, कोई पढ़ेगा? आज कम लोग हैं। हाँ, हम पढ़ रहे हैं। यस यस। हाँ, ऐसे ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण। तात्पर्य ये है, यहाँ जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। राइट। तो यहाँ पे वो बोल रहे कि देखो अभी मेरे साइड में ना बहुत सारे और लोग हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, देखो उन्होंने ना इनडायरेक्टली बता दिया कि ये लोग मरने वाले हैं क्योंकि ये दुर्योधन के साइड में है। बट दुर्योधन काफी कॉन्फिडेंट था इन सब के नाम के ऊपर, इन सब के स्ट्रेंथ के ऊपर। फिर अगले श्लोक में दुर्योधन क्या बोलते हैं? अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं तम् इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। पर्याप्तं तु इदं तेषां बलं बलं भीमाभिरक्षितम्। हाँ, कोई पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी, ये कौन बोल रहा है? ये जो जो श्लोक है पर्याप्तम, ये कौन बोल रहे हैं? हाँ, ये श्लोक ना अभी तक संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं माता जी धृतराष्ट्र अच्छा, को। ये संजय बता रहे हैं अभी। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि क्या हुआ
तो वो ना धीरे धीरे, अभी संजय भी कॉन्फिडेंट है कि क्या होगा, बट वो धीरे धीरे बता रहे हैं, देखो वहां पे क्या चल रहा है। संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अभी किसके बिहाफ पे कर रहे हैं। जैसे दुर्योधन ने ये कहा द्रोणाचार्य को, अभी दुर्योधन द्रोणाचार्य को क्या क्या बातें बोल रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ तात्पर्य पढ़ूं? हाँ मतलब यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। यस। सो यहाँ पे ना कंपैरिजन किया गया है। अभी तक उसने बताया ये वो सेना में है, हमारे सेना में ये लोग हैं। लास्ट श्लोक में अभी इस श्लोक में क्या बताया कि कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं? बोल रहे हैं अपर्याप्तम अपनी जो भीष्मा है हमारी सेना, वो इमेजरेबल है, उसका तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, इतनी स्ट्रांग है। अपर्याप्तम ऐसे बोल रहे हैं। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं हिंदी में, सॉरी इसमें शब्द अर्थ में, कि इमेजरेबल है। ठीक है। और जो भीमा ने जो सेना है उनकी, जो पांडवों की सेना है, वो भीमा ने प्रोटेक्ट की है और वो लिमिटेड है। अभी यहाँ पे भीमा जो है वो ना तो कमांडर है, ना कुछ ऐसा मेन जो जैसे युधिष्ठिर है वो है। पर भीमा का नाम क्यों लिया है? क्योंकि एक ना अंदर से डर है दुर्योधन को पता है अगर मुझे कोई मार सकता है पांडवों की सेना में तो वो है भीमा, और हमारे साइड में कौन है? भीष्मा। तो भीष्मा तो डेफिनेटली उनका कुछ कंपैरिजन है ही नहीं, हमने लास्ट 2-3 सेशन में देखा। बट जो भीमा है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसा जो योद्धा है कि वो ही है जिससे मुझे डर है। तो यहाँ पे अभी वो कंपेयर कर रहे हैं दोनों सेना को और बता रहे हैं। हाँ, बट द सेम टाइम ही वाज कॉन्फिडेंट। तो इन सब को लेके वो उनका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि हमारे साइड में ये है, उनके साइड उनकी सेना लिमिटेड है, हमारी अनलिमिटेड है। एक है हमारे ओके ठीक है, अगले श्लोक में जाते हैं, फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि उसके बाद में नया सेक्शन शुरू होता है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। हरे कृष्ण। अविनाश प्रभु आप पढ़ेंगे? जी। अतएव सैन्य व्यू में अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य: भीष्म पितामह की शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु व्यूह को न तोड़ने दे। दुर्योधन को
पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। कृष्ण, बहुत अच्छा परपट है। तो इसमें ना इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, जैसे एक लीडर की क्वालिटी होती है ना, लीडर अपने बाकी टीम को अभी मोटिवेट करना चाहता है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है उसने अभी तक बात की थी इनसे, द्रोणाचार्य से। अभी भीष्म देव को वो थोड़ा ये करना चाहते हैं, देखो हाँ भीष्म देव भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी लोग हैं, देखो आप सब भी इंपॉर्टेंट हो, आप भी अपनी सब ना स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले लो, अपनी अपनी जगह पे अच्छे से खड़े रहो, कहीं ऐसा ना हो कि जो ये भीष्मदेव एक साइड लड़ रहे हैं और बाकी जो दुश्मन है वो दूसरे साइड से हमको अटैक कर दे। तो यहाँ पे एक उन्होंने अपने इसके बारे में बताया, एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई है, मोटिवेट करते हैं ना, एक पेप टॉक रहती है कि हम लोग अपने टीम को कैसे मोटिवेट करें। और ये ना बहुत दुर्योधन को कॉन्फिडेंट था कि ये दोनों जो हैं द्रोणाचार्य और भीष्मा, ये बहुत ही स्ट्रांग हैं, अगर ये दोनों अच्छे से फाइट करेंगे तो कुछ डाउट ही नहीं है कि हम लोग हारेंगे। क्योंकि और ये सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि द्रौपदी के टाइम इन्होंने सपोर्ट किया था, इन्होंने द्रौपदी का साइड नहीं ली थी, वो उनकी एक और कुछ एक मजबूरी थी, बट फिर भी उन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाई थी। तो यहाँ पे जो अपने पीछे 6-7 हमने जो श्लोक देखे हैं उसमें हमें पता चला कि जो भीष्म ये दुर्योधन है ये क्यों कॉन्फिडेंट है, अपने जो फ्रेंड है वो सब मेरे साथ में है, भीष्म और जो द्रोणाचार्य है वो मेरे साथ में है, और ये फाइट भी करेंगे मेरे साइड से, इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे थे। बट दूसरे साइड में जैसे हमने लास्ट कुछ क्लासेस में डिस्कशन किया था कि कृष्णा की प्रेजेंस है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देखो अगर जो भक्त लोग हैं भक्ति में आने का सबसे एक सबसे अच्छा नहीं बट एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या है कि हम लोग जब भक्ति करते हैं तो हमें फियरलेसनेस आ जाता है, अभय आ जाता है, हम डर ना हमारा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान पे डिपेंडेंट है। जैसे एक छोटा बच्चा वो कभी नहीं पूछता कि पापा कल सुबह खाने को मिलेगा ना, बिकॉज वो डिपेंडेंट है अपने पापा के ऊपर, मेरे बर्थडे पे नया ड्रेस आएगा या कुछ भी, बहुत ज्यादा ऐसे डरा हुआ नहीं रहता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के केयर में है। ऐसे डिवोटी जो भक्त लोग हैं ना वो भगवान श्री कृष्ण की केयर में है, तो उनको एक अंदर से फियरलेसनेस जो डर है वो उनका निकल जाता है। जैसे एक सॉन्ग भी है ना, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण रविंद रे, बोलते मेरा मन आप श्री नंद नंदन का स्मरण करो, क्योंकि वो क्या, उनके चरणों का स्मरण करो, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, अभय चरण, वो अभय प्रदान करते हैं। तो दुर्योधन के पास इतने सारे ग्रेट वॉरियर होने के बाद भी अंदर से ना डर बैठा हुआ था। जैसे कोई एकदम मटेरियलिस्ट है, इतना पैसा सब कुछ होने के बाद में भी थोड़े ना एकदम लाइफ ऐसे कूल नहीं रहती कि हाँ बहुत हो गया शांत है ये, नहीं नहीं, फिर भी वो थोड़े ये रहते हैं। ऐसी जो दुर्योधन की कंडीशन है यहाँ पे वैसी ही है ऑलमोस्ट। तो जो उनके ये कहाँ से दिखता है, वो फियरफुल है, वो जैसे कंपेयर कर रहे हैं, वो जैसे डिफरेंट एक्शन बता रहे हैं, राइट। अभी इतनी बड़ी सेना लेने के बाद उनको क्या डर, पर फिर भी उनका वो डर धीरे धीरे अलग अलग श्लोकों में हमको दिख रहा है। एंड पांडवस उनको कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? वो तो रेडी खड़े हुए और क्या बोल रहे हैं कि भैया हमारे साइड में कृष्णा है। अरे कृष्णा क्या करने वाले हैं, कृष्णा ने तो पहले ही बोल दिया देखो मैं ना कुछ हथियार उठाने वाला नहीं हूं, राइट। बोला नहीं बोला, तो सबसे पहले कृष्ण ने युद्ध शुरू होने के पहले ही बोल दिया देखो मैं तो फाइट करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? उसके अलग रीजन दिए, और अगर मैं आऊंगा तो भी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा,
क्योंकि ये सारा प्लान ही भगवान श्री कृष्ण का है, तो वो क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पे? वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, अगर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो पता चलेगा कौन किसके साइड में है ना, राइट? तो बिकॉज अगर भगवान बोलते ना, देखो मैं आ रहा हूँ, मैं पांडवों के साइड से लड़ूंगा, मैं इतने शस्त्र उठाऊंगा और मैं ये लड़ाई करूंगा, तो फिर सब लोग थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ये तो कृष्णा है, ये बड़ा ही इससे तो आज तक कोई जीत नहीं पाया, इतने राक्षस इसने मार दिए, ये तो खेलते खेलते बच्चों के जैसे वृंदावन में इतने राक्षसों का इसने उद्धार कर दिया, तो बाकी हम लोग कहाँ उसके सामने फाइट करेंगे? कंस को मार दिया, क्या क्या नहीं कर दिया। अभी कृष्णा ने ये पूरा प्लान किया कि एक एक करके मैं कहाँ कहाँ किसको मारूंगा, इतने सारे जो भी अधर्म के साइड वाले हैं, अगर मैं बोलूंगा शस्त्र नहीं उठा रहा हूं तो सारे एक साइड में चले जाएंगे, राइट? तो फिर पता चल जाएगा कौन अधर्म के साइड है, कौन धर्म के साइड है। नहीं तो मैं शस्त्र उठाऊंगा तो क्या पता आधे इधर आ जाए, आधे उधर चले जाए। तो भगवान का ही पूरा प्लान है। तभी दुर्योधन और अर्जुन गए थे, तो अर्जुन ने बोला मुझे क्या चाहिए, मुझे भगवान कृष्ण ही चाहिए। दुर्योधन बोला अरे देखो क्या बेवकूफ है अर्जुन, ये अभी वो तो लड़ने वाले भी नहीं है। बट अर्जुन को पता था कृष्णा क्या है, राइट? अगर हमारे लाइफ में सही डायरेक्शन हमको पता हो, सही गाइड करने वाला हमको कोई हो, तो हमारा लाइफ कितना अच्छा हो जाएगा। अगर मिसगाइडेड, जैसे आप कार चला रहे हो और पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो उसका क्या मतलब है? चलाते जाओगे, कहाँ पहुंचोगे आपको भी नहीं पता है, बस ऐसे जा रहे हैं। क्यों? कुछ कुछ एंड ही नहीं है, कुछ गोल ही नहीं है, कुछ यही नहीं है। बट जो शास्त्रों के द्वारा, जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं और जो उनके जो डिवोटीज हैं, प्रभुपाद हैं, भगवत गीता है, वो हमको गाइड करती है हमारी लाइफ में क्या है, और उससे हमें फियरलेसनेस आता है, राइट? आगे जब सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ सोल, आत्मा है, जैसे वो हमने पुराने सेशंस में भी देखा था, जो इनिशियल भगवत गीता के बेसिक्स थे, तो वहां पे भी देखा था। इस दुनिया में अगर देखो तो सबसे बड़ा फियर किस चीज का है? फियर ऑफ डेथ, राइट? और डेथ का फियर क्यों है? क्योंकि डेथ के साथ में बाकी सारी चीजें भी जाने वाली हैं। क्या? जैसे हम एक बार बात कर रहे थे, अगर कोई बहुत प्यारा हमारे जान पहचान का कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो हम उसको बहुत मिस करते, राइट? हम ऐसे नहीं करते कि बहुत मिस करते, बहुत दुख होता है। और सोचो जब सारे लोग हमारे जान पहचान के छोड़ के चले जाएंगे तो कैसा लगेगा? और वो कब जाएंगे? जब एक्चुअली हम उनको छोड़ के जा रहे होंगे। तो जो डेथ है उसका सबको फियर रहता है कि डेथ में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्पेशली मटेरियलिस्ट, जब लोग ना भक्ति में आते हैं, तो भक्त लोग हैं वो इतने फियरफुल नहीं रहते। जैसे अर्जुन है, पांडव है, ये लोग खड़े हुए हैं युद्ध पे, बट ये फियरफुल नहीं है, बिकॉज उनके पास सपोर्ट है, कृष्णा है। अभी दुर्योधन गिना भी रहा है, आप हो ना द्रोणाचार्य, आप हो ना मेरे साइड में, आप लड़ने वाले हो ना फुल एनर्जी के साथ, आप मारोगे ना, तो उसके अंदर अभी भी फियर बना हुआ है। तो बेसिकली हम लोग कैसे अपने आप को एक राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, जैसे पांडव हैं, हम लोग कैसे फियरलेसनेस प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अभय दिला सकते हैं? वही है जैसे पांडवों ने किया, भगवान की शरण में जाके। डिफिकल्टीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, एडवर्सिटीज आएंगी, मतलब इतने ऐसी ऐसी सिचुएशन आएंगी, पर उस सिचुएशन में हमें देखना है कि भक्त क्या कर रहा है। तो श्रीमद् भागवतम है जिसमें बहुत सारे भक्तों की स्टोरीज के बारे में बताया है। वो यही बताया, देखो कितनी मुश्किल सिचुएशंस में भी भक्त क्या करता है, ये उन सबके उदाहरण से हमको सिखाया जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज की कहानी आती है, ध्रुव महाराज की आती है, अम्बरीश महाराज की आती है, बहुत सारे अलग अलग स्टोरीज हैं श्रीमद् भागवतम में। तो वहां से हमें भगवान यही सिखा रहे हैं कि देखो भक्त का क्या श्रीमद् भागवत में जो भी स्टोरी है ना, बहुत एक्सट्रीम वाली है, बहुत एक्सट्रीम ऐसा हो गया, और बहुत वो एक्सट्रीम सिचुएशन में भी एक भक्त कैसे डिसीजन लेता है। तो हमको भी एटलीस्ट भगवान की कृपा से अब तक सब ठीक चल रहा है, तो जो
बेसिक चीजें हैं, जैसे हमने पहले बात किया था एसोसिएशन, भक्तों का संग करना, जो डिवोटीज हैं, जैसे हम लोग ये क्लास में आते हैं और फिजिकली अगर पॉसिबल है तो हम जिन भक्तों को जानते हैं उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और दूसरा बुक्स ABCD, दूसरा बुक्स मतलब श्रीमद् भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, भागवतम है, ये जो बुक्स हैं ये थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारे अच्छे क्वालिटीज को डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं। थर्ड, चैंटिंग, भगवान के नाम का जाप करना। भगवान के नाम जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसका हम लोग चैंटिंग करते हैं। हर एक, जैसे हमने एक्चुअली डिस्कशन किया है चैंटिंग के ऊपर, अगर किसी को डाउट है तो हम लोग, तो भगवान के नाम का जाप करना वो कितना इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, हमारे माइंड में ना बहुत सारे माइंड से ही प्रॉब्लम शुरू होते हैं। मतलब अगर किसी को कुछ अपराध करना है या फिर कुछ क्राइम करना है तो वो माइंड में पहले प्लान बनाएगा, मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। जैसे घर बनाने के लिए एक नींव बनाते हैं ना, और नींव और नक्शा और फिर उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनती है, वैसे ही जो नींव और नक्शा जो भी है वो हमारे माइंड में पहले बनता है किसी भी क्राइम। और माइंड अगर शुद्ध है चैंटिंग करने से, जैसे अगर नहाएंगे तो शरीर साफ हो जाएगा, राइट, साबुन लगाएंगे नहाएंगे तो शरीर साफ हो जाएगा। मन को कैसे साफ करेंगे, हम भगवान का नाम जाप करके। और लास्ट है डाइट, जो हमको खाना है, क्या प्रसाद प्रसाद खाना है, भगवान को ऑफर खाना है, सात्विक खाना है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके हम अपने आप को जो पांडवों वाली साइड है उस साइड हम लेके जा सकते हैं, राइट। हमको ठीक है। और यहाँ पे ना एक और चीज मैं डिस्कशन में लाना चाह रहा था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो शुरू हो रहा है ना, वो है वहां पे ना सब लोग अभी शंख बजाएंगे और साइंस ऑफ विक्ट्री। जो पांडवों के जो विक्ट्री के साइन है वो संजय अपने जो शब्दों में कैसे बताते हैं, अपने जो श्लोक्स में कहाँ कहाँ कैसे इंडिकेट करते हैं, राइट। पहले की जो लैंग्वेज है संस्कृत है उसमें वो लोग थोड़ा थोड़ा इंडिकेट करते हैं। तो सेक्शन नेक्स्ट है 12 to 19, उसमें ब्लोइंग ऑफ कॉन्शल, जो शंख बजाएंगे और साइंस ऑफ विक्ट्री और सब क्या क्या साइंस हैं वो भी यहाँ पे आगे बताएंगे। तो वर्स 12 to वर्स 19 इज द नेक्स्ट सेक्शन, जहाँ पे हम पांडवों के विक्ट्री का ये बताएंगे। आई विल रीड। किसी को कुछ क्वेश्चन इसमें अभी तक के डिस्कशन में? ठीक है, श्लोका नंबर 12। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्धं पितामह। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्धं पितामह। सिंहनादं विनादोच्चे सिंहनाद विनादोश्च शंखं दद्मो प्रतापवान्। शंखं दद्मो प्रतापवान्। कोई पढ़ेगा? प्रभु जी, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पुत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हाँ, तो बहुत क्लियर है ये श्लोक में। तो यहाँ पे भीष्मा ना अभी जो अंदर का डर है उसको थोड़ा निकालने के लिए, उसको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए
ये बताते हैं कि हाँ ठीक है, अभी शंख बजाते हैं, उससे क्या दुर्योधन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ देखो शंख बजाया तो अभी ये लड़ने के लिए तैयार हैं। और शंख के बारे में क्या बताया है कि वो शेर जैसे दहाड़ता है वैसे उसकी आवाज है, बहुत लाउड है, बहुत ये है। तो डिप्रेस जो दुर्योधन जो थे उनको लग रहा था। और शंख से ना एक और चीज वो बता रहे, जैसे भगवान के ना जो 4 चीजें रहते हैं, शंख चक्र गदा और पद्मा, भगवान 4 हाँ अपने हाथों में ये चीजें पकड़ते हैं। तो शंख जो है भगवान विष्णु के और कृष्णा के इंडिकेट करते हैं। तो इनडायरेक्टली वो क्या बोल रहे हैं, देखो शंख बजा रहा हूँ, ये शंख बिलोंग करता है कृष्णा को। तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, तुम जीतने वाले तो नहीं हो। बट फिर भी एज ए रिचुअल था कि हम लोग जो युद्ध शुरू करेंगे ना, युद्ध के शुरू में जो भी क्षत्रिय थे वो शंख बजाते थे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। ततः शंखश्च ब्रेयश्च ततः शंखश्च ब्रेयश्च तथा शंखश्च भैर्यश्च संभाष्यश्च पर्णवानक गोमुखा गोमुखा सहसेवा भयहन्यन्तः सहसैवाभ्यहन्यन्त शब्दस्तुम्लो भवत्। शब्दस्तुमुलो अभवत्। हरे कृष्ण पढ़ेगा। हरे कृष्ण। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। हाँ हरे कृष्ण। तो ये ना सब लोग जो भी बाकी लोग थे जो अपने साथ में जो लाए थे ड्रम और जो भी चीजें हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया, और एक साथ सब लोग बजाने लगे। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना हमारे कि थाली बजाओ, तो एक साथ सब लोग बाहर आके थाली बजाते हैं, कैसे साउंड होने लगती है। गुड इन ए वे कि हाँ ठीक है, सब लोग को मोटिवेट करने के लिए तब जो किया था। तो यहाँ पे भी वैसे ही एकदम सब जो भी कुछ लेके आए थे सब लोग बजाने लगे। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते ततः श्वेते हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितो महति शयन्दने स्थितो माधवा पाण्डवश्चैव माधवापाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदुत्मतो। दिव्यो शंखो प्रद्युम्न। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कर्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन है। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहां जहां भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्निदेवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। अभी यहाँ पे ना साइन ऑफ विक्ट्री, ये उनकी जो विजय के संकेत यहाँ पे दिखते हैं। कैसे कैसे दिखते हैं आप लोग नोट कर सकते हो, बाद में क्वेश्चन आंसर करूंगा मैं। तो ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य शंख बोला ना, दिव्यो शंखो, तो जो इनके शंख हैं उनको दिव्य बोला है। जो भीष्म देव थे उनके शंख को दिव्य ने बोला था, सिंहनाद बोला था, शेर की जैसे आवाज कर रहे। पर यहाँ पे क्या बोला है, दिव्यो। तो एक ये है, और माधवा, माधवा एक शब्द यूज किया गया है। माधवा का मतलब क्या है, माँ मतलब लक्ष्मी, धवा मतलब उनके हस्बैंड, तो माधवा मतलब
कृष्णा और जो लक्ष्मी के हस्बैंड है। तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जैसे कभी कभी भगवत गीता बांटने जाते हैं इधर दुकानों में और सब जगह ना, तो एक बार ऐसे राधेश्याम प्रभु बता रहे थे, वो भगवत गीता बांटने गए तो उन्होंने देखा कि वो दुकान में ना वो लक्ष्मी जी का फोटो था और पीछे से लक्ष्मी जी बस पूरा हाथ ऐसे करके खड़ी हुई है और पूरा सोने के कॉइन गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे पास बस वो लक्ष्मी जी हैं वो लक्ष्मी जी बहुत चंचल रहती हैं, वो रुकती नहीं एक जगह पे। वो कहाँ रुकती है, जहाँ पे भगवान विष्णु है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए। रावण को भी वही चाहिए था, सिर्फ लक्ष्मी चाहिए थी, उनको राम नहीं चाहिए थे। सिर्फ लक्ष्मी को आप एंजॉय करना चाहते हो बिना भगवान विष्णु के। और लक्ष्मी कहाँ रहेगी, जहाँ पे भगवान विष्णु है तो अपने आप लक्ष्मी जी आ जाएंगे। ऐसे करके वो बता रहे थे। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, माधवा, कृष्णा को क्या बोल रहे हैं, माधवा। तो इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण है जो लक्ष्मी के पति हैं, और लक्ष्मी जहां पर है वहां पे पूरा सब जगह फॉर्च्यून है। फॉर्च्यून मतलब भाग्य है। तो एक तो माधव शब्द हो गया, एक जो दिव्य शब्द हो गया, जिनसे वो ऐसा बता रहे हैं कि ये काफी संकेत हैं इनके विजय के। और आगे जो ये जो बात कर रहे हैं, जो इनको रथ मिला है व्हाइट हॉर्स, ये अग्निदेव ने दिया था। एक बार क्या हुआ कि कृष्णा और अर्जुन यहाँ पे गए थे, खांडव वन करके एक जगह थी, खांडव वन में दोनों मित्र ऐसे गए थे और वहां पे हाँ, तो वहां पे ना अग्निदेव ऐसे आ रहे थे, एक ब्राह्मण के रूप में अग्निदेव आए। उन्होंने बोला मुझे ये वरदान, मुझे कुछ आपसे चाहिए। उन्होंने बोला क्या चाहिए, बोल मेरे को ये पूरा ना खांडव प्रस्थ जो जंगल है पूरा खाना है। बोला अरे ये खाना है, आप कौन हो? बोलो तो मैं अग्नि हूँ। तो क्या हुआ था वो बताते, अपनी पूरी हिस्ट्री है, आज हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसमें वो बोलते हैं कि एक बार किसी ने यज्ञ किया, यज्ञ में बहुत ज्यादा घी डाल दिया, बहुत ज्यादा घी और कम बाकी चीजें। तो घी की वजह से बहुत ना ऐसे बैलेंस नहीं हो रहा, अभी मुझे कुछ खाना पड़ेगा। तो वो खाने के लिए मुझे पूरा खांडव प्रस्थ खाना पड़ेगा। बोले अच्छा। बोल खांडव प्रस्थ देखो, अभी ब्रह्मा जी ने भी मुझे अलाउ किया है, यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भी कुछ जानवर वगैरह हैं, उन सबके पुराने अपराध हैं और मैं खाऊंगा तो ब्रह्मा जी ने बोला है ये सब मुक्ति हो जाएंगे। बोले ठीक है। तो अर्जुन और कृष्णा तो ऐसे आए थे जस्ट घूमने के लिए, और कुछ ऐसे तैयारी से नहीं आए थे। तो वहां पे एक खंडव प्रस्थ का एक ये भी था राक्षस। सो वो भी अपने आप को बचाना चाहते, तो उन्होंने बोला ठीक है आप, लेकिन अभी हम ना धनुष लाए हैं ना कुछ लाए हैं, हम कैसे फाइट करेंगे, कैसे ये करेंगे। वहां पे एक राक्षस है जो अग्निदेव को खाने नहीं देता है। तो बोला ठीक है हम लोग फाइट करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। अभी अग्निदेव ने वहां पे बुलाया वरुण देव का, वरुण देव का हवन किया, वरुण देव आए। वरुण देव के थ्रू उन्होंने बोला देखो आप समुद्र के राजा हो, समुद्र में बहुत स्पेशल चीजें मिलती हैं, बहुत स्पेशल रत्न हैं, वो सब समुद्र से आते हैं। तो समुद्र के अंदर ये सब कुछ है, तो आपके पास स्पेशल जो वीपन है, जो धनुष है, वो भी दो। तो वरुण देव ने अपने समुद्र से इनको गांडीव धनुष दिया था जो अर्जुन के पास है। और फिर बाद में अग्निदेव ने रथ दिया था, और ऐसे करके इनके पास रथ आया था। और वो ऐसा रथ था कि वो सारे दिशाओं में फाइट कर सकते थे, लड़ सकते थे और ये कर सकते थे। तो यहाँ पे उस रथ के बारे में भी बताया गया कि हाँ ठीक है। और श्लोक के बीच में रोपादिक बोलते हैं जयस्तु पांडुपुत्रा नाम ये शाम पक्षे जनार्दना। तो जहां पे जनार्दन है, किसके साइड है, पांडुपुत्रों के साइड में, तो वो उनकी विजय होगी। ठीक है, अभी आगे 15 श्लोक में हम लोग जाते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो पूछ सकते हैं बीच में भी। अभी ज्यादा फिलॉसफी नहीं है, बस स्ट्रेट डिस्कशन चल रहे हैं, तो हम भी पास जाएंगे। पांचजन्य ऋषिकेशो पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया देवदत्तं धनंजया पौंड्रो दद्मो महाशंखा पौंड्रोदग्धो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा भीमकर्मा वृकोदर
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक है। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थिर होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्ति की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया है। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिक के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे कृष्णा। तो इसमें भी काफी सारी चीजें हैं। तो आज जो भी क्लास में है सब लोग भगवान का एक नाम बताएंगे, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ना, भगवान जो भी लीला करते हैं, जो भी काम करते हैं, उससे रिलेटेड उनका एक नाम पड़ जाता है। तो जैसे गोवर्धन उठाते हैं तो गिरिवरधारी बोल देते हैं उनको। तो आप लोग बताएंगे भगवान के कुछ और नाम? प्रभु जी, गिरधारी, बनवारी, केशव, मुरारी, कृष्णा, गोपाल। और लोग को भी बोले। कुंज बिहारी। कुंज बिहारी, वेरी गुड। क्या? सॉरी, आवाज क्लियर नहीं है आपका। मन चुराने वाला। हाँ, चित्चोर, राइट। रणछोड़। द्वारकाधीश। गोवर्धन लाल। यस। मुरारी। यस। और कोई? घनश्याम। तो एक बहुत छोटा सा सॉन्ग भी है ना जो हम लोग बेसिकली गाते हैं, अभी क्लास में नहीं गा पाते क्योंकि 1 ही घंटे की क्लास है। जय राधा माधव। तो राधा माधव है, कुंज बिहारी, और करते क्या है? कुंज में विहार करते हैं। गोपी जन वल्लभ, जो गोपी हैं, जन हैं, वो वल्लभ है, उनके प्रिय हैं। गिरिवरधारी, गोवर्धन उठाते हैं। यशोदा नंदन, यशोदा की नंदन है। व्रज जन रंजन, जितने भी व्रज में लोग रहते हैं उनका रंजन करते हैं, उनको एंटरटेनमेंट ऐसा। जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना के साइड में घूमते हैं, तीर में, वन में
ऐसे करके भगवान के ना नाम के ऊपर भी बहुत सारे सॉन्ग हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे नाम बताए, वेरी गुड। अभी ये श्लोक में पांचजन्य ऋषिकेशो, जो भगवान कृष्ण का है उनका शंख का नाम बताया पांचजन्य, देवदत्ता धनंजय। और देवदत्त जो शंख है वो है धनंजय का। धनंजय कौन है? अर्जुन। पौंड्रो, पौंड्रो दद्मो महाशंख। अभी वो है भी भीम, तो उसका शंख भी महाशंख होना चाहिए। तो ऐसा है भीमो वृकोदरा, भीम को और भी कुछ कहा गया है वृकोदरा। तो हाँ ठीक है, तो इसमें हम 2-3 चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्विकली। तो धनंजय उनको क्यों बोला है? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, व्यासदेव ना, ठीक है, धनंजय क्यों बोला था? क्योंकि राजसूय यज्ञ होना था, और राजसूय यज्ञ ना बहुत बड़े बड़े जब यज्ञ होते थे तो उनके लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत होती थी। तो अर्जुन थे वो फाइट करते थे, वो सुनाई पड़ रहा है, धन लेके आते थे, धन इकट्ठा करते थे, तो उन्होंने काफी हेल्प करी थी। तो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा यज्ञ आजकल कोई करता है तो नॉर्मली ऐसे ही हो जाएगा। और भीमा के बारे में बताया वृकोदरा। वृकोदरा मतलब प्रभुपाद क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वोरेशियस ईटर, वो खूब खाते हैं। एक्चुअली भीमा ना इतने पावरफुल, इतने बड़े, आ, उनका शरीर ही इतना स्ट्रांग था कि उनको खाने के लिए बहुत कुछ लगता था। जैसे जितना भी 5 पांडव और बाकी सारे लोग जितना भी घर में आता था या बनता था, उसका 50% मिनिमम भीम के पास जाता था। जो एक एकादशी भी हम लोग का रखते हैं ना, तो उसमें एक भीम एकादशी आती है। तो एकादशी मतलब 15 दिन में, जैसे कल एक एकादशी थी, तो 15 दिन में हम लोग क्या करते हैं, एवरी 15 डेज की जो ग्रेन है वो नहीं खाते हैं। जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, गेहूं, चावल, दाल, और ये सारी चीजें नहीं खाते हैं। और उसके भी कुछ कुछ लेवल्स हैं। जैसे कुछ लोग थोड़ा नॉन ग्रेन वाला जो अनाज नहीं है उसको छोड़ के बाकी चीजें पका के, जैसे वरई, साबूदाना, ये लोग ये सब खा सकते हैं। उससे थोड़ा हाई लेवल होता है कि कुछ लोग कुक्ड भी नहीं खाते, मतलब कच्चा, जैसे फ्रूट हो गया और बाकी जो सैलेड वगैरह हो गए, जूसेस हो गया, वो खा लेते हैं। फिर उससे भी ऊपर क्या है, लोग सिर्फ पानी और दूध पे फास्टिंग करते हैं, और उससे भी ऊपर क्या है कि कुछ भी नहीं खाते। तो जो एकादशी आती थी तो बाकी चारों पांडव कर लेते थे। भीम कहते थे देखो मुझसे नहीं होती एकादशी, मुझे प्लीज प्लीज कुछ और आप दे दो टास्क, मैं एकादशी नहीं कर पाऊंगा। बोले अरे एकादशी को तो करना चाहिए, सबके लिए अच्छा है। बोले नहीं नहीं, एकादशी नहीं हो पाएगी। तो उनको बोला ठीक है, एक एकादशी आपके लिए है स्पेशली, वो है पांडव निर्जल एकादशी, या भीम एकादशी भी बोलते हैं उसको। तो वो एकादशी में आप निर्जल रहते हो, मतलब एक दिन साल में आप कुछ भी नहीं खाओगे और कुछ भी नहीं पियोगे। अगर आप वो एक एकादशी करते हो तो उसको सारे एकादशी करने का फल मिलता है। भीम बोला ठीक है, एक दिन मैं कैसे तो करके कंट्रोल कर लूंगा। तो ऐसे करके वो भीम की स्टोरी आती है। और वोरेशियस ईटर भी है, मतलब बहुत खाते भी हैं और काम भी वो वैसे ही करते हैं। भीम कर्मा, काम भी भीम करते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे। उनको लड़ने के लिए, जैसे बचपन में भी जब वो द्रोणाचार्य के आश्रम में थे तो पांडव भी थे, कुरु वाले भी थे। तो जब छोटे से थे तब से ही वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बहुत शक्तिशाली थे। मैंने जैसे बताया था वो अपनी मदर के हाथ से गिर गए थे स्लिप होके, और छोटे बच्चे थे तब। तो बाकी नॉर्मल बच्चा होगा तो सब लोग बोलेंगे अरे क्या हुआ, बच्चे को कुछ लगी तो नहीं। और वहां वो भीम को उठाया तो नीचे देखा चट्टान टूट गई थी। तो इतने वो स्ट्रांग थे। और जब दुर्योधन के आश्रम में जो कुरु लोग रहते थे ना, जो कुरु वाले थे, तो उनके साथ में उनको पकड़ पकड़ के पीटा करते थे। और जैसे वो फल तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ गए तो भीम जाके पूरा पेड़ ही ऐसे हिला देते थे, और वो बच्चे भी गिर जाते थे, फल भी गिर जाते थे, और वो खाते भी वैसे थे। अब चढ़ेंगे तो एक एक तोड़ना पड़ेगा। तो भीम के बारे में। और एक बार क्या हुआ कि जब वो वनवास में थे ना,
तो वनवास के टाइम पे इनको एक जगह पे थे, एक गांव में थे, वहां पे एक बहुत बड़ा राक्षस रहता था, बाणासुर। बाणासुर राक्षस क्या था कि वो आता था गांव में से लोगों को खाता था और जानवर भी खा जाता था और ऐसे सब कुछ सिस्टम था, और गांव वाले बहुत डर के रहते थे। तो गांव वालों ने उसके साथ में एक एग्रीमेंट किया, देखो बाणासुर आप ऐसा मत करो, आपको हम खाना देंगे, आप टेंशन मत लो, हम आपको जानवर देंगे और साथ में एक मनुष्य भी देंगे, डेली अपने साइड से आपके पास भेज दिया करेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। तो क्या करते थे, एक बुलक काट लेते थे, उसमें जानवर को बैठाते थे और एक व्यक्ति हर एक दिन एक घर से जाता था। तो ये लोग भी एक घर पे रहते थे और उस दिन वो घर में से किसी के जाने की आ, ये थी, बारी थी। तो भीमा ने बोला ये क्या हो रहा है, फिर कुंती ने भी बोला ठीक है। भीमा बोले अरे ऐसा कुछ नहीं है, हमारा भीमा तो बहुत अलग ही है। तो कुंती महारानी ने बोला कि भीमा चला जाएगा, वो आपकी सारी टेंशन आगे की भी सॉल्व कर देगा। तो भीमा को क्या बोला, अच्छा भीमा आप बैठो, आपको हम खाने को भी देंगे, बुला काट में बाकी ऐसे जानवरों की जगह वो भीम का खाना रख दिया। भीम खाते खाते रास्ते में जा रहा है, और रास्ते में जा रहा है और वहां पे जब बाणासुर के उधर पहुंचा, बाणासुर बड़ा ये हो गया, अभी तक काट नहीं आई, ये हुआ वो हुआ, बड़ा गुस्से में था। उसने देखा और अरे बैठ के यहाँ पे खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, मुझे नहीं आने दिया। तो भीमा ने क्या किया, उस राक्षस को भी मार दिया और ऐसे करती। यहाँ पे हिडिंबा का भी आता है, हिडिंबा एक राक्षसी थी। अगर आप मनाली वगैरह गए हो तो वहां पे एक मंदिर है, मैं गया था तो बहुत पहले, तो हिडिंबा टेम्पल, तो भीम की वाइफ थी और घटोत्कच उनके बेटे थे। या सो भीम के बारे में भी काफी सारी चीजें हैं ऐसे तो डिस्कशन करने के लिए। फिर पांचजन्य ऋषिकेशो, जब भगवान आते हैं ना तो भगवान के साथ में, अपने साथ में बाकी सारी चीजें भी भगवान लेके आते हैं, पूरे मुरली और तो एक्चुअली लेके नहीं आते, वो उनके साथ में ही होती हैं, पर इस लाइफ में वो कैसे ना कैसे भगवान को मिल जाती हैं। तो ऐसे ही इसकी भी स्टोरी है कि पांचजन्य उन शंख कैसे मिला था उनको। एक बार जब वो सांदीपनी मुनि के आश्रम में थे, मथुरा में जब वो सारी लीला हो गई, वृंदावन की, मथुरा गए, मथुरा में अपने कंस मामा को मारा, और उसके बाद में सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए। वो सांदीपनी मुनि बेसिकली काशी से थे, बट वो अवंती देश में उनका आश्रम था। अवंती देश अभी आजकल कहाँ है, उज्जैन। तो वहां पे अभी कृष्णा और बलराम खुद भगवान हैं, 64 कला उनको सीखनी थी आश्रम में, जो गुरु सिखाते थे उन्होंने फटाफट एक एक दिन में करके सारी कला सीख ली। अभी इतने एक्सपर्ट थे, बाद में जब पूरा एजुकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद में जो सांदीपनी मुनि बोलते हैं कि आप उनसे पूछते हैं आपको क्या दक्षिणा चाहिए, तो बोलते हैं देखो हमारे ना जो मेरे जो बेटे हैं वो ये प्रभास क्षेत्र करके जगह है, वहां पे समुद्र में डूब गए, और हमें आप जो दक्षिणा है उसमें हमारे बेटे वापस ला कर दे दो। तो उन्होंने क्या किया, अरे बस इतनी सी बात। अभी वो गुरु थे वो भी समझ गए थे कि भैया कृष्ण और बलराम भगवान है, कोई ऐसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे इन्होंने कला सीखी है, जो किया है वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। उन्होंने बोला ठीक है हम लोग जाते हैं। वहां पे गए वो वरुण देव के पास, वरुण देव को बुलाया, वरुण देव आए, अरे कृष्ण बलराम आपको क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। बोले तुमने हमारे गुरु के जो 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको आपने लिया है। तो कि एक्चुअली मैंने नहीं लिया है, यहाँ पे एक ना राक्षस रहता है, और वो राक्षस का नाम क्या है, पंचजना, पंचजना राक्षस है। तो वो राक्षस ने आपके बेटों आपके गुरु के जो बेटे हैं उनको मारा है। तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो इतना स्ट्रांग था कि वरुण देव के भी कंट्रोल में नहीं था। बोले ठीक है, तो उन्होंने जाके देखा, 5 जन से लड़ाई की और उसको मार दिया। बाद में पता चला वो 5 जन के पास भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मार दिया, उसने मार दिया था। तो वो यमराज के पास गए, यमराज के पास गए, यमराज ने बोला अरे कृष्ण बलराम आए खुद से, आपको क्या चाहिए बताइए। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, हमें वो हमारे गुरु हैं उनके बेटे चाहिए। उन्होंने फटाफट गए, और क्योंकि अभी यमराज को भी पता है कृष्ण बलराम कौन है, खुद भगवान है, तो फटाफट जाके उनको ये दे दिया।
तो वहां से जो शंख, एक्चुअली शंख के बारे में बता रहा था, पेटों में चला गया, जो पंचजना था उसका जो शरीर था वो ऐसा शंख के शेप में था, और वो फिर बाद में उसको मारने के बाद में उसका वो लेके आ गए, तो वही शंख था। और देवदत्ता, देवदत्ता की भी स्टोरी आती है। जैसे देवदत्ता किसका शंख है? अर्जुन का। व्यासदेव एक बार युधिष्ठिर को मिलने आते हैं, कहाँ पर? अपने जो जंगल में, वहां पे जब जो वनवास में थे, तो वहां पे आके बोलते हैं देखो कैसे दुर्योधन ने आपसे सब कुछ ले लिया, अभी आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ जीतना पड़ेगा, मैं आपको एक स्पेशल पावर देता हूँ, प्रीति स्मृति। तो वो पावर से क्या होगा कि फटाफट आप अनलिमिटेड स्पीड से ट्रेवल कर सकते हो। अच्छा ठीक है। तो प्रीति स्मृति मिलने के बाद में उन्होंने बोला कि आप अर्जुन को दो। युधिष्ठिर ने बोला आप अर्जुन को दो। तो अर्जुन को वो पावर मिलने के बाद में वो फटाफट सब जगह जाते थे, माउंटेन्स में जाते थे, वहां से विपन वगैरह सब ये करते थे, और उसके बाद में वो आउट ऑफ दिस यूनिवर्स जाने लगे टू गेट स्पेशल वेपन। उन्होंने बताया था कि आपको बाहर जाके स्पेशल वेपन और ये सब कुछ पावर्स लेने हैं। तो अर्जुन जा रहे थे, उन्होंने मंदार माउंटेन है वहां पे गए, वहां पे सिद्धार्थ चरणास वो सब खेल रहे थे, देखा, फिर और ऊपर गए, जाते गए, वहां पे जब टॉप पे पहुंच गए तो वहां पे देखा कि एक ना ब्राह्मणा था वहां पे। मैं बोला आप ये मनुष्य के शरीर में आप यहाँ तक कैसे आ गए? यह पॉसिबल ही नहीं है। इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत हाई लेवल का प्योरिटी चाहिए, बहुत हाई लेवल का ये चाहिए। तो उन्होंने बताया नहीं मेरे को इंद्र से मिलना है और ये सब, तो बाकी सारी बातें बताई। तो बाद में उन्होंने अपना रिवील किया कि बोला मैं ही इंद्र हूँ और मैं आपसे ये वीपन लेने आया हूँ। तो इंद्र ने बोला आप सिर्फ वीपन ही क्यों ले रहे हो, आओ मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। बोला नहीं नहीं, मैं एक स्पेशल पर्पस के लिए आया हूँ और आ, उसके लिए ही मैं वीपन और ये सीख। तो इंद्र ने उनको काफी बताया कि ठीक है आप ना शंकर भगवान के पास जाओ। बोला ठीक है शंकर भगवान के पास जाएंगे। तो जब जा रहे थे रास्ते में तो उन्हें एक रास्ते में ये मिला, शिकारी, हंटर, शिकारी और अर्जुन थे यहाँ पे, और सामने से एक बोर आ रहा था, भागता हुआ अर्जुन को अटैक करने वाला था। अर्जुन ने क्या किया, एक बाण निकाला, उसको अपने डिफेंस में, उनको अपनी रक्षा करने के लिए वो बोर को मारा। सेम टाइम पे वो जो शिकारी था उसने भी उसको मारा। अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, देखो ये मैंने मारा है, ये मेरा शिकार था, तुम बीच में क्यों आ गए, ऐसे करके तुमने क्यों बाण चलाया। तो एक्चुअली अल्टीमेटली मारना था, चाहे आप मारो चाहे मैं मारूं, बट वो बोला नहीं मेरे को मारना था, शिकारी बोले। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, काफी लड़ाई हुई, और काफी टाइम जाने के बाद में भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो उन्होंने फिर अर्जुन को बोला कि अर्जुन ठीक है, मैं अभी भगवान शंकर हूँ और मैं तुमसे यही डिस्गाइज में ये जो वेश में आया था आपकी ये देखने के लिए, अब मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपको क्या चाहिए। तो उनको ना शंकर भगवान से ये भी मिला कि जो बाण रखते हैं ना, क्वेवर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो बाण रखने वाला, और वो ऐसा था कि इनएग्जॉस्टिबल था, मतलब उसमें से कभी बाण खत्म होंगे ही नहीं, आप ऐसे करो और निकालो और तीर चलाओ, ऐसे निकालो और तीर चलाओ। तो वो तरकश में रहते हैं तीर ना, तरकश राइट। तो तरकश दिया शंकर भगवान ने, और जिसमें बाण कभी खत्म होंगे ही नहीं। और उन्होंने पाशुपति अस्त्र भी दिया था। पाशुपति अस्त्र उनको बोला था देखो अगर आपको कभी यूज करना है तो देवता या उससे ऊपर के लोगों के ऊपर ही यूज करना है, कभी जरूरत पड़े तो। ऐसे कभी आप मनुष्यों के ऊपर और धरती पे ऐसे चला दोगे तो पूरा अंत ही हो जाएगा दुनिया का। तो वहां से उनको मिला। फिर बाकी सब जो देवी देवता आए थे उन्होंने अपने फूल वूल बरसाए और सब कुछ किया, सब लोग कुछ कुछ देने लगे। जैसे यमराज आए, उन्होंने एक गदा दिया उनको, कुबेर ने एक अंतर्धान करके एक विपन दिया उनको, और वरुण ने नागपाश, इंद्र ने एक्चुअली इंद्र ने चैरियट दिया था और अग्नि ने भी दिया था, हाँ इंद्र ने चैरियट दिया, उसमें ड्राइवर के साथ भी दिया। तो बाद में लास्ट में सब देवताओं ने जो शंख दिया, तो वो देव दत्ता जो देवों ने दिया, तो उसका नाम पड़ गया देवदत्ता शंख।
जो देवताओं ने शंख दिया, तो ऐसे करके उसका नाम यहाँ पे आता है। ठीक है, और इस श्लोक में क्या है? हाँ, ये शंख के बारे में और भगवान के नाम के बारे में बताया था, और अर्जुन ने हेल्प की धन लाने के लिए, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, अभी अगले श्लोक में बाकी जो और लोग हैं उनके शंखों के बारे में बताएं। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, नकुला सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पको, सुघोषः सुघोषः मणिपुष्पको, मणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वराश, काश्यश्च परमेश्वराश, परमेश्वरः, शिखंडी च महारथ, शिखंडी च महारथः, महारथः, दृष्टद्युम्नो विराटश्च, धृष्टद्युम्नो दृष्टद्युम्नो विराटश्च, विराटश्च, सात्विकीश्च च पराजिता, सात्विकीश्च पराजिता, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, द्रुपदो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयश्च, सर्वश्च पृथ्वीपते, सर्वस्य पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाभाऊ, सौभद्रश्च महाबाहु, शंखादद्मो पृथक पृथक, शंखानंदनु पृथक पृथक। हाँ, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धुरंधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य: संजय ने कहा, धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि यह महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बाकी सबके शंखों के बारे में बताया है। तो युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया, अनंत विजया कुंती पुत्र ने बजाया। 639 हो गया। ओके। नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक, बाकी सब लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाए। मुझे 20 श्लोक तक कवर करने थे। ठीक है, मैं हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और मैं बस इसमें ना शिखंडी का भी नाम आता है। शिखंडी एक्चुअली आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो भीष्म पितामह थे उनको मारने में उनका काफी अच्छा रोल था। उसकी हिस्ट्री भी है, आपको अगर बताओ, अंबालिका, ये तीन थी, उनको वो लेके आए थे भीष्म पितामह किसके लिए, एक नाम भूल रहा हूँ, तो उनके लिए लेके आए थे। फिर जो अंबिका या अंबालिका में से एक बोली कि नहीं मैं शादी नहीं, विचित्रवीर के लिए, विचित्रवीर के लिए, राइट। तो उन्होंने बोला कि मैं देखो, मैं शाल्य से शादी करनी है, मुझे नहीं करनी। तो उनको फिर वापस भेज दिया और बाकी दो ने शादी कर ली। अभी जब वो बाद में ना अंबा थी शायद, हाँ, तो अंबा ने क्या किया कि वो वापस आए और शाल्य ने बोला कि देखो अब तो मैं शादी नहीं कर सकता, बिकॉज आप एक बार किसी राजा के पास चले गए। जैसे एक और स्टोरी में एक्चुअली वैदिक टाइम में ऐसा रहता था कि हाँ, एक बार आप कहीं चले गए दूसरे जगह तो शादी नहीं करते थे। जैसे कृष्ण भगवान जब ये रासलीला करते हैं उस टाइम पे भी आता है कि अगर वो जो गोपियां हैं उनको
बहुत चेतावनी दे रहे हैं कि आप अगर चले गए बाहर तो कोई नहीं आपको वापस लेगा अपने घर में, कोई नहीं पूछेगा। पर फिर भी गोपियां अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, वो चले जाते थे। वो बहुत ही हायर लेवल का भगवान के प्रति उनका प्यार था। और फिर जो दूसरा एक उदाहरण आता है, जो 16,108 जो पत्नियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो जो 16,100 थी वो एक राक्षस ने उनको पकड़ के रखा था, और बिकॉज कोई शादी नहीं करता था इसलिए भगवान ने उनको पहले तो बचाया था, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमसे कोई शादी नहीं करेगा, तो भगवान लेके आ गए थे, भगवान ने उनसे शादी करी। तो ऐसे ही करके जो अम्बा थी उसको भी वो शाली ने मना कर दिया। फिर अभी वो उन्होंने परशुराम को अप्रोच किया, देखो भीष्म से अब तो मेरे को शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ना अभी वो विचित्र वीर से शादी करनी मुझे, ना ये शाल्य कर रहा अभी मुझे कहीं। तो भीष्म ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा ले ली है, और ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं शादी कर ही नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने उनकी जब फिर बाद में उनको ऐसे डेथ हुई थी, और उनको फिर ऐसे वरदान मिला था कि अगले जन्म में वो ऐसा अवतार लेंगे कि उसमें वो भीष्म देव को मारेंगे, तो भीष्म देव के मरने का कारण बनेंगे अम्बा। तो बाद में उन्होंने फिर से जन्म लिया, ऐसे पैदा हुए थे वो एक लड़की के रूप में, बट बाद में वो लड़का बन गए, वो पूरी स्टोरी आती है। यक्ष ने उनको वरदान दिया, तो भीष्मदेव को पता था ये लड़की है बट वो लड़का है, तो वो युद्ध में ना फिर वो डिस्कशन हुआ, तो भीष्मदेव ने बाण नहीं चलाए थे, तो अर्जुन ने फिर उनके ऊपर बाण चलाए थे, तो वो उनका मरने का कारण बने थे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हम लोग ना यहाँ से शुरू करेंगे 16 to 18 से। आप लोगों ने लास्ट टाइम एक ये भी किया था, क्वेश्चन आंसर दिए थे, तो एक्चुअली काफी लोगों ने दिया था, अविनाश प्रभु ने, ममता माता जी ने, और एक और माता जी ने, वो लोग आ नहीं पाए, उनका मैसेज आया था कि आज बिजी हैं। तो सब लोग ही एक्चुअली विनर है, सबके सही थे आंसर्स, और जो नहीं थे वो मैं सही आंसर अभी ग्रुप में डाल दूंगा सबके। ठीक है, तो मैंने बात की थी कि हम लोग आज ये भी करेंगे एक ना नरसिंह आरती भी गाएंगे। अभी नरसिंह आरती ना जो भी डिवोटीज हैं, शॉर्ट में मैं बताऊंगा, जब भी हम कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम लोग नरसिंह आरती गाते हैं। नरसिंह आरती से भगवान ना सिर्फ हमारे जो फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हमें जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका एक स्पेशल ट्यून होता है, वो ट्यून के लिए मैंने आपको ये एक ऑडियो भी भेज दिया है, आप उसको डेली सुन सकते हैं। आप जब भी जाएंगे तो नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे, बहुत सिंपल छोटा सा प्रेयर है, हम लोग सब लोग गाते हैं। तो आज मैं गाता हूँ और एक लाइन आप मेरे पीछे गा सकते हैं। तो पहला 2 स्टेंजा है, उसमें एक लाइन मैं गाऊंगा, एक लाइन आप गाएंगे, और जो लास्ट वाला स्टेंजा है उसमें पूरा स्टेंजा मैं गाऊंगा, और फिर उसमें लास्ट में आप मेरे साथ पूरा स्टेंजा गा सकते हैं। तो आप सबके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग समाधि करेंगे। आपके पास है व्हाट्सएप में मैंने भेजा है। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद लाददायिने, प्रहलाद लाददायिने, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, हिरण्याकाशे पूर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालाय, शीलाटङ्कानखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा।
बाहे नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा बाहे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा सिंहमदिं शरणं प्रपदे नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल हरे भगवान अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्य कशिपु अनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंह जय प्रहलाद महाराज 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 प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। सर्वभक्ति विघ्नाशक लक्ष्मीपति नरसिंहदेव भगवान की जय। में प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। किसी को कुछ सवाल है, क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। एक्चुअली लेट हो गया आज का टाइम देख रहे हैं। और कुछ सजेशन है, फीडबैक है कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।